राम राम जी सारिया ने 10 जनवरी को आपके 2023 में सकट चौथ मनाया जाएगा और यह व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। आप सब बहनों के लिए मैं इस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ और इसकी विधि भी बता रही हूँ। और अपने जो दादी सुनाया करती कथा भी कथा सुनाऊँ हूँ मैं, और देसी तरीके से बताऊँ ये व्रत कैसे करना चाहिए। राम राम जी। इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है सकट चौथ के दिन, क्योंकि गणेश जी ने इसी दिन शिव पार्वती की परिक्रमा की थी, इसलिए इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। और यह पूजा जैसे करवा चौथ की पूजा करया करें उसी टाइम पे दिन में की जाती है। और इस दिन तिल, गुड़ और गेहूँ या बाजरा, एक कटोरी में बाजरा या गेहूँ ले लें, थोड़ी सी डली गुड़ की ले लें और तिल ले लें, और जमीन को साफ करके उस पे सतिया बना के एक गणेश जी या तो मूर्ति के रूप में या मिट्टी की डली के कलावा लपेट के रख लें और गणेश जी का पूजन करें। और तिल से उनका भोग लगाएं या तिलकुटी बना लें, जिसकी जैसी इच्छा हो तिलकुटी बना ले या तिल। और कथा सुनते समय तिल हाथ में लेने हैं। और इसमें सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनते हैं, उसके बाद सकट चौथ की कथा सुनाई जाती है। और शाम को रात को जब चंद्र उदय हो, चंद्र को जल दे के ही भोजन करना है इस व्रत में। और यह व्रत संतानों के लिए और अपनी पति की लंबी आयु के लिए सारी बहनें किया करें, और बहुत ही ज़्यादा फलदायक है ये व्रत। अपनी लंबी उम्र करें सुहाग की, और अपने बच्चों की भी लंबी आयु के लिए इस व्रत को हर बहन को जरूर रखना चाहिए। ये मैं आपको कथा सुनाती हूँ गणेश जी की। एक समय की बात है, दो भाई थे और वो दोनों भाई, एक बड़ा भाई बहुत ही अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब था। छोटे भाई की बीवी बड़े भाई के यहाँ काम करने जाया करती, और छोटा भाई जंगल में लकड़ी काट के लाता और परिवार को पालता। वह रोज आती, जो खाना बच जाता वो जिठानी उसको दे देती, वो अपने बच्चों को खिला दिया करती। एक दिन सकट चौथ का व्रत आया, वह अपने घर से दुरानी चली तो थोड़े से तेल कुटी बना के और छिक्के पर रख गई। बोले गणेश जी का भोग अपने पाठ पूजा करके जिठानी के घर आई। जिठानी के घर भोजन बनाया, काम कुम करया, बच्चों से कहने लगी कि बच्चों खाना खा लो। बोले आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हमारी मम्मी का व्रत है। जेठ जी से बोली कि आज खाना खा लो जेठ जी। बोले नहीं, आज तुम्हारी जिठानी ने खाना नहीं खाया, हम नहीं खाएंगे, हम सारे इकट्ठे ही खाना खाया करें। बोले अच्छा। काम कुम करके जब जान लगी तो वो जिठानी बोली कि आज जब मेरे परिवार ने खाना नहीं खाया तो तुम्हारा भी परिवार खाना नहीं खाएगा। वह उल्टी चली गई। बच्चे देखने लगे कि आज तो माँ त्योहार है, आपने बढ़िया बढ़िया पकवान लेके आओगी। देखने लगे माँ खाली आता ही बच्चे निराश हो गए और भूखे ही सो गए। वह भी सांझ उसका पति घर आया, पति गुस्सा हो गया, खाना नहीं मिला, भूखे पेट पति को नींद नहीं आई। उसने गुस्से में उसको बहुत ज्यादा पीटा। वह रोती रोती के हे गणेश जी, मेरे घर खुशियां कब आएंगी और कब मेरे घर में अन्न धन के भंडारे भरेंगे। रोती रोती कहती कहती गणेश जी को याद करती हुई सोगी। सपने में गणेश जी आए, बोले उठ। बोले मैं क्या खाऊं। बोली मेरे बच्चे भूखे सो गए तो मैं आपको क्या खिलाऊं। बोले छिक्के में तिलकुटी रखी है, तुम खा लो। गणेश जी ने खा ली। बोले मैं बहुत जगह तिलकुटी खा के आ रहा हूँ और तो मेरा जंगल पानी होने जी कर रहा है कि तो हूँ। बोले घर सारा ही ना पड़ा है। बोले जित जी करे। गणेश जी हो लिए। फिर बोले पूछू क्या आए थे। बोले मेरे सिर के बाल आते पूछ ले, और के दूं तन्ने, मैं तो गरीब लोग आई। वो चले गए, वह सोगी। सुबह उठी, घर में हीरे मोती जवाहरात जगमग जगमग होने लग रही। सिर देखा तो सिर सारा सोने का। वो अपने सारे हीरे मोतिया ने समगान लगी। इतने में जिठानी बोली, उन्हें बहुत देर होगी। जिठानी बोली आज दुरानी काम करने आई, के बात। उन्हें अपने बच्चे भेजे कि जा देख क्या चाची आज क्यों ना आई। देखने लग गए कि चाची आज काम पे। बोली अब हम काम पे ना जावे, तो हमारे गणेश जी ने मौज करती।
बच्चे उल्टे आए, बोले माँ चाची आज काम पे ना। बोले क्यों? तो उसके घर में तो हीरे मोती जवाहरात के ढेर लगे पड़े। बोले अच्छा। जेठानी बाजी बाजी गई, बोली तेरे यह धन क्यों कर आया? दुरानी ने बताया, बोला न्यू न्यू होया और मेरे पे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्हें मेरे ताई धन दिया है। अगली सकट चौथ आई, जेठानी ने व्रत रखा और अपने पति ते बोली आज मैंने खूब पीटो। बोले ना मारे भगवान ने धन की मौज कर रखी है, मैं तन्ने क्यों पीटू, देख इतने लालच में मत फंसे। वह बोली ना, उसने पति मजबूर कर दिया, उसने अपनी पत्नी खूब पीटी। वह रोती रोती बोली ले उसके घर तक ना थोड़ी सी तिलकुटी मिली थी, मैंने तो देसी घी के लड्डू बना के छीके में धर दिए हैं, छेक के खाइयो गणेश जी। बोला ठीक है। आए वह सोगी, रात ने याद करती करती गणेश जी ने, रात ने उसके सपने में गणेश जी आए। बोले ये धन की भूखी बिना बात पे पिटनी, बता मैं के खाऊं? बोले छीके में धरे हैं उसके घर तो तुमने तिलकुटी खाई थी, मैंने तो देसी घी के लड्डू बना रखे उन्हें खा लिए। बोले अब जंगल पानी की तो हूँ। बोली मेरी दुरानी का घर तो छोटा था, मेरा तो बतेरा महल से कितना जी करे उड़े बोलो वो बोलिए। बोला सर वो पूछू क्या आए थे? बोले मेरे सरते पूछ लो। बोला ठीक है। चले गए गणेश जी। बस होगी, सुबह उठी घर में बदबू ही बदबू और घर सड़ गया। वो हाथ जोड़ के बैठ गई कि वे गणेश जी आओ, यो के सजा दी तुमने मेरे ते, मेरी दुरानी के घर तो अंधन के भंडारे भरे और मेरे घर या कूड़ा करकट कैसे गिर गए? गणेश जी प्रकट हुए, बोले तने धन के लोभ में तू पिटी, भगवान ने तेरे पहले ही मौज कर रखी लेकिन तने फिर भी बेनियता करया, तो ये वो बोले इसने समझाओ प्रभु मेरे ते गलती होगी, वो पाए हम पड़ गई। बोले समझाऊंगा जब पहले तू मतलब इस धन में ते आधा धन अपने देवर दुरानी ते जब मैं इस सारी माया ने खत्म करूंगा। उसने सारा धन दे दिया, फिर भी एक सुई रहेगी। बोले ईब के? बोले इब्बा कुछ रह रहा। उसने वो सुई भी दी। जब गणेश महाराज ने वो सारा गंध समझाया, वह बोली कहे गणेश जी महाराज मेरे ते गलती हुई, जिसे जिठानी के घर आई उसे तो किसी के मत आइयो और जिसे दुरानी के आई इसे सबके आइयो, हुकारा भरन वाले के, सुनन वाले के और सुनान वाले के, गणेश जी सब पे मेहर करियो। राम राम जी। जीव सकट चौथ की कथा सुनो। एक बुढ़िया थी, एक उसके छोरा था। वह बुढ़िया बेचारी बहुत गरीब नहीं थी। वो छोरा अपनी भैंस गाया ने चरान खेता में जा करता। उसके खेत में जाकर उसकी दुरानी जेठानी बोली तू अड़ गाय भैंस चरावे, तेरी माँ पाछे ते बढ़िया बढ़िया पकवान करके खावे। बोले ना तेरे ताई तो रोटी बांध दे और वह रोज पकवान करके खावे। बोले अच्छा। वो गया, एक दिन जल्दी चलिया गया, जाके देखने लग गया कि माँ तिल कुटन लाग रही। बोली यारी माँ मैं खेत में चलिया जाऊं और तू पाछे ते पकवान बना बना खावे। बोले ना रे बेटा जो तू खावे सो मैं खाऊं। बोले नारी माँ देखिए तू तिल कुटन लाग रही। बोले बेटा आज सकट चौथ का व्रत है और मैं गणेश जी के भोग दाई और ये तिलकुटी बनाने लाग रही हूँ। बोली नारी माँ मेरी ताई चाची कहाँ थी, तू पछे ते पकवान बना खा। बोले ना बेटा। बोले माँ मैं तो घर छोड़ कर जाऊँ। बुढ़िया बेचारी आपा जोड़न लागी, बेटा ना मान्या। बोले अच्छा बेटा तू घर छोड़ कर जा है तो ये तिल ले जा। बोले इनका क्या करूँ? बोले जित तेरे पे कोई संकट पड़े या कष्ट आवे इन तिला ने नीचे बखेर के और यूँ कह दिया जो मेरी माँ मेरे ताई सकट चौथ का व्रत करती हो तो यह संकट टल जाए। बोला ठीक है। माँ चिल्ला गया। जंगल के रास्ते जान लाग रहा था, उड़ा एक शेर मिल गया। शेर आ गया खड़िया। बोले आज तो तू मरेगा। उन्हें अपनी माँ की बात याद आई, वो तिल बखेर के और बैठ गया। बोले जो मेरी माँ मेरे ताई सकट चौथ के व्रत करती हो तो यो शेर गाय में बदल जाए। वो हाथ जोड़ के बैठ गया, आँख खोली तो देखा तो वो शेर गाय में बदल गया और पूछ आगे चलिया गया। बोले रे तेरी माँ तो तेरे ताई व्रत रखा है। आगे चल लिया, भार्या नदी बहन लाग रही। बोला ईब क्यों कल निकलूंगा और जंगल में गया तो रात ने तने पशु पक्षी खा जाएंगे। बोला ईब क्या करूं? फिर उसने अपनी माँ की बात याद आई।
वो तिल बखेर के बैठ गया। कर जो मेरी माँ सकट सोच के मेरे ताई सच्चे व्रत करती हो तो मैंने नदी रास्ता दे दी। आँख खोल कर देखने लगा, पानी दोनों साइड में हो गया, बीच में तो रास्ता बन गया। वो चली गई, चला गया। आगे जाके एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया बूढ़े तारन लाग रही और रोती जा रही। वो बोलिया, माँ तू मतलब पकवान भी तारन लाग रही है और रोन भी लाग रही है, खुशी भी और गम भी है, कि ये बात है माँ? बोले, बेटा खुशी तो इस बात की है कि मैं अपने बेटे ने पूरे तार के खवाऊंगी। गम इसका बात की है कि आज तुम पक्केगा, मतलब तुम दरिया जागा और उसमें आज मेरे बेटे की बारी है। बोले, माँ ये तुम भाग्य होया करे। बोले, यो होया करे जिसमें मटके पकाई जा करे, तो उसमें नगर में ते हरेक घर में ते एक दिन एक की बलि चढ़िया करे। आज मेरे बेटे की बारी है। बोले, अच्छा माँ। बोले, अच्छा माँ तो मन्ना खवा दे ये सारे पूरे, मैं तेरे बेटे की जगह मैं चली आ जाऊं। बोले, ना बेटा, मैं दूसरी माँ के लाल ने क्यों कर दे दूं। बोले, ना आज मैं जाऊंगा, तू मैंने पेट भर के पूड़े खवा दे। उसने खवा दिए। बोले, जब वो बुलाना है ना तब तू मैंने ठा दिए। बोले, अच्छा बेटा। वो सो गया। रात में राजा के सैनिक आए बुलान। ये वो बेचारी क्यों कर ठावे और यूं सोचा, मैं पराए लाल ने क्यों कर आग में झोंकू। सोचन लाग गई, बार बार चिमटा बजावे पर हिम्मत नहीं हो रही उसने। वो आप पे जग गया। बोली, माँ आ लिए बुलान। बोले, हाँ बेटा। वो चलिया गया। जाके वो तुम्बा पक के था, उसमें धरे थे बर्तन, उसमें बीच में बिठा दिया और वो चारों उड़ते ढक दिया और आग प्रज्वलित कर दी उसमें। ये तीसरे दिन उड़े बालक खेलन लाग रहे, उसमें कोई काकर लागी और टम देसी ना बोली आंडी। बोले, तुम बातों पाक गया। राजा दौरे खबर भेजवाई। बोले, एक महीने में पाक क्या करता, तीसरे दिन क्यों कर पाक गया। वो सैनिक बुलाए, उसने हटान लाग गए। वो जी से मटका हटा में वो भीतर ते आवाज आई। बोले, धीरे धीरे उठाइयो, कदे मेरे लाग जाए। वे सैनिक डर गए कि इसमें के भूत पिशाच के है भाई। सारे डर गए। बोले, मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ, जो आपने इसके अंदर बालक बिठाया था मैं वो ही हूँ। बोले, अच्छा निकलिया। बोले, भाई इतनी अग्नि में तू क्यों कर बच गया। वो बताने लग गया कि न्यू मेरी माँ सकट चौथ के व्रत करया करती, तो मैं इसमें बैठा उससे पहले तिल बिछा के और बैठ गया और मन ने न्यू कह दी, जो मेरी माँ सकट चौथ के मेरे सच्चे व्रत करती हो तो मैं बच जाऊं। मैं न्यू बच गया। बोले, अच्छा भाई। और रानी बोली, राजा साहब जो अग्नि भी जिसने नहीं मार सकती, उससे बढ़िया अपनी बेटी के लिए वर क्या हो सके है। अपनी बेटी का ब्याह इससे दे कर दो। बोले, अच्छा जी। वो राजा ने अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ कर दिया। कई महीने हो लिए, लड़का छात पर घूमन लाग रहा। बोले, अपने देश बेराना कद जाएंगे। वह बोली, रानी लड़की बोली, थारा देश कित। बोले, मेरी माँ से फलानी जगह मेरा देश है। बोले, अच्छा। वो अपने पिता से रीते कहने लगी कि पिताजी मैं तो अपनी ससुराल जाऊंगी। कि बेटी बढ़िया है, जाना भी चाहिए ससुराल। ससुराल सबसे बढ़िया है, घर जमाई खाका और ससुराल त्यावे तो तू लाग की। बोले, अच्छा बेटा। राजा ने बहुत सा धन हाथी घोड़े देख के बेटी विदा कर दी। जब वो गांव के गोरे पहुंचा तो अपनी माँ दौरे सिपाहिया दौरे खबर भिजवाई कि तेरा बेटा आ गया। बोले, ना मेरा बेटा कितना आ गया, मेरा बेटा तो आया ही ना। बुढ़िया रो रो के अंधी होली थी। बोले, ना आ गया तेरा बेटा। बोले, ठीक है। तो उसने लोहे की आंगी भर ली और के जो सीधी धार मेरे बेटे के मुंह में लागी तो सोच लूंगी कि मेरा बेटा से। गई बुढ़िया लोहे की आंगी भर के देखी, सीधी धार बेटे के मुंह में लगी। बोले, हाँ सच्ची बेटा है। संकट चौथ की कृपा से उसकी आंखें भी वापिस आ गई और उसके बेटे वो उसके घर आ गए। बेटा माफी मांगने लग गया, माँ मैंने बहुत गलती करी, तेरे संकट चौथ के व्रत साचे थे, मैं चाची ताइया की भकाई में आ गया। बोले, बेटा कोई बात ना, जिसी संकट चौथ मेरे आई उसी सबके आइयो, और जिसा मेरा बेटा गया उसा किसी का मत जाइयो। और सुनन वाले के, हुकारा भरन वाले के और सुनान वाले की भगवान
सबके बाल बच्चा पे सकट माथा अपनी कृपा बनाए रखिए, सबके सुहाग की लंबी उम्र दिए। और ये मेरी माता बहनों, इस व्रत को जरूर करया करो। अब के ये व्रत 2023 में 10 तारीख को मनाया जाएगा और इस व्रत की महिमा अपरंपार है। जिस बहन के बच्चा ना होता हो, इस व्रत को करके देखो, भगवान जरूर आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगा। राम राम जी।